अलीराजपुर जिले के शिक्षा विभाग के सुर्खियों में आए शिक्षक रामानुज शर्मा मीडिया के आगे कुछ भी बोलने से बचते दिखे। कल कलेक्टर कार्यालय गेट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश पटेल, पूर्व विधायक मुकेश पटेल के नेतृत्व में शिक्षक रामानुज शर्मा को पद से हटाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, जहां पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश पटेल ने शिक्षक रामानुज शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिस पर मीडिया ने शिक्षक रामानुज शर्मा से बात करना चाहिए। शिक्षक रामानुज शर्मा शिक्षण कार्य न कराते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में काम करते नजर आए। जब मीडिया की नज़र उन पर पड़ी तो मीडिया के सवाल पर मुझे कुछ नहीं कहना कहते नजर आए। देखिए किस प्रकार से शिक्षक रामानुज शर्मा मीडिया के सवाल पर कह रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। और देखिए कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश पटेल जो कलेक्टर कार्यालय के गेट पर शिक्षक रामानुज शर्मा पर हमलावर है। आपका जो शैक्षणिक कार्य है वो कहाँ किस स्कूल में है? अभी बहुत बड़ा आरोप है महेश पटेल, मुझे इस विषय में कुछ नहीं कह रहे हैं। गंभीर आरोप लगे थे, हमें आपका पक्ष में कुछ नहीं कह रहे हैं। तो हम पत्रकार कभी भी एक पक्ष नहीं चलाता है, वो दोनों पक्षों को सुनता है, समझता है। हमने माननीय कलेक्टर सर का पक्ष जाना। करोड़ों रुपए आते हैं हमारे गरीब बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और मंत्री के दलाल में खुलेआम कहता हूं, अगर मंत्री में दम हो तो छात्रावासों में गादी, मेकर मशीन, कई ऐसे जांच करवा ले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी एक यहाँ डीपीसी में बैठा हुआ है जिसका ट्रांसफर प्रभारी मंत्री और कलेक्टर महोदय ने उसका बोरी किया गया था, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट में वो स्टे ले आया और स्टे भी गलत तरीके से लाया कि मैं वहां पे सोंडवा में पढ़ा रहा हूं, वहां पे बच्चे वो हो जाएंगे। लेकिन मैं कलेक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूं कि बीआरसी में वो भ्रष्ट अधिकारी को कैसे बिठा रखा है? उसकी जांच आई है 2023-24 में, उसका कागज भी है मेरे पास, मैंने मीडिया के माध्यम से भी बताया। उसके जांच क्यों नहीं की? वहां के सहायक संचालक ने बोला कि ये भ्रष्ट अधिकारी है, उसको तत्काल निलंबित करके इसकी संस्था में पहुंचाया जाए। लेकिन आज 2025 लग गया, भ्रष्ट अधिकारी को नहीं हटा पाया। ये कौन सा प्रशासन है? ये कौन सा मंत्री है? आज तक नहीं हटाया गया। आज हमारे गरीब बच्चों के हॉस्टलों में खाना नहीं मिल रहा, अवैध वसूली चल रही है, चाहे डीपीसी हो चाहे आदिम जाति कल्याण विभाग हो, पूरा भ्रष्टाचार में डूबा है, पूरा प्रशासन डूबा हुआ है। पुलिस से लेकर पूरा प्रशासन डूबा हुआ है। अगर कोई कहीं करने जाए तो हमारे आदिवासी भाइयों को दबाया जाता है, रिपोर्ट लिखी जाती है। मैं एसपी से भी ये पूछना चाहता हूं कि ये सोना कांड में आपने जो आपके पुलिस कर्मचारी द्वारा जो सोना लूटा था उनको कैसे बरी कर दिया गया? शासन से आपने अपील की कि नहीं की कि आपको भी मिल गया था? आपको मालूम, एक टीचर 2 किलो सोना 10 लाख रुपये देके ठगाया, और ये यहाँ की चोरी नहीं हुई है, वो भी 5 लाख रुपये देके सोना सिक्के में वो भी ठगा गया था। लेकिन वो भी ठगा गया था, लेकिन कहीं न कहीं हुआ। वो आदमी जो एक भाई थे, एक जो पकड़ाया, वो सोना लेके आए थे और सोना उसको देके गए, तो सोना वो वहां गए कुक्सी लेके सोनी के वहां, ये तो नकली है, तो ताबड़तोड़ में
पुलिस के पास इंफॉर्म दी कि आप साहब ये नकली सोना लेके आया था और पैसे हमारे ले लिए थे। ये नाटक अगर पुलिस अगर इसमें जांच करे सच्चे ईमानदार से तो सोना कांड का मुद्दा जो हमारे आदिवासियों को लूट रहे, जो नकली सोने के नाम पे, वो बिल्कुल कार्रवाई होती है। लेकिन इसमें क्या पुलिस की मिलीभगत हो जाती है। मैं तो खुला चैलेंज देता हूं और सामने वालों को भी पूछ परख करना चाहिए कि आपने पैसे कहां से लाए थे और पैसे कहां से लाए थे, ब्याज पे लाए थे। वो लोग 1 किलो सोना के नाम पे सब मालूम है, लेकिन ये कहीं नहीं करेंगे। कोई झगड़ा करेगा, कोई कहीं करेगा, उसको तत्काल गिरफ्तार करके तत्काल जिला बदल, ये काम बचा। पूरे जिले में ये 18-19 तारीख को इसका करारा जवाब देंगे। और मेरा कलेक्टर साहब से निवेदन है कि कठीवाड़ा सोसाइटी में, आमफुट सोसाइटी और कठीवाड़ा सोसाइटी में करीब कम से कम 40 से 45 करोड़ का घोटाला है हमारे आदिवासी भाइयों का। पूरा पैसा निकाल लिया, वहां के मैनेजर ने, जांच भी हो गई, सब हो गई, एफआईआर भी थाने में आवेदन दिया, लेकिन आज तक बैंक मैनेजर झाबुआ का वो भी नहीं पकड़ा। आज वो हमारे किसान आए, एक एक के 80,000, 1 लाख, तो ये क्या अलीराजपुर जिले को क्या लूटने में आए ले क्या? अधिकारी आदिवासियों को लूटने में आए हुए क्या? यहाँ की बीजेपी की सरकार, 2 पहिए की सरकार सिर्फ भ्रष्ट करने में लगी हुई है। चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, आज स्वास्थ्य विभाग में नानपुर में डॉक्टर नहीं है, आंबुआ में नहीं है, बोरी में नहीं है, बखतगढ़ नहीं है, सोंडवा नहीं है, कठीवाड़ा नहीं है। हमने विरोध किया, बंगालियों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन ना मंत्री व्यवस्था करवा पा रहा, ना सांसद, ना कलेक्टर साहब करवा नहीं पा रहे। अस्पताल में आज ओटीपी देखो, अस्पताल में जाके आधार कार्ड मांग रहे। ये कौन सा नियम है? बीमार हो जाएगा तो आधार कार्ड लेके जाएगा कि बीमार को लेके जाएगा? मैं ये सीएमओ से पूछना चाहता हूँ, सीएचएमओ से, कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, ये आधार कार्ड कब से लग गया? वो भी मुझे मालूम पड़ा कि आधार कार्ड का भी कहीं न कहीं राज है। कैसे राज है? कि स्लिप बनाने के 10 रुपए लेते हैं, 10 रुपये आधार कार्ड हो जाएगा तो आयुष्मान के नाम पे एक मंत्री का ठेकेदार बैठा हुआ है। ये धरना प्रदर्शन आज ये दूसरी बार अपन रख रहे हैं, और क्यों रख रहे हैं ये भी सबको पता है। क्योंकि ये गूंगी बेरी सरकार सिर्फ वादे करते, काम तो करते नहीं है। आज आम इंसान परेशान, स्कूल में छात्र परेशान, अस्पताल में मरीज परेशान, खाद के लिए किसान परेशान, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। आज इस जिले में आप लोगों ने सांसद दिया, मंत्री दिया, सरकार इनकी है, केंद्र में इनकी सरकार है, लेकिन हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हो रही कि नहीं हो रही? अब ये प्रश्न पूछने की जवाबदारी किसकी है? आप लोगों की। आप पूछो, आपकी सरकार है। आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, मरीज मर रहे, परेशान है। कल कम से कम 1000 मरीज थे, वहाँ परेशान थे। नानपुर में 200 के ऊपर मरीज थे, छकतला मरीज परेशान है, डॉक्टर तो एक भी नहीं है। तो ये कारण क्या है? आप इनसे सवाल पूछो। जब वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, आते कि नहीं आते, बड़े बड़े वादे करते, लेकिन जब आप हमकी जरूरत पड़े तो कोई नहीं पूछता। अब ये लड़ाई हम आपको लड़ना पड़ेगी।
ये तो खाली टेलर है, इसके बाद पूरा अलीराजपुर भरना पड़ेगा, तब जाके प्रशासन जागेगा। या भ्रष्ट अधिकारी इतने बैठे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन उनका भी बाल बाका नहीं होता है, क्योंकि संरक्षण है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर कोई पार्टी कार्यकर्ता या कोई आम जन कार्यकर्ता कुछ करता है तो उसके लिए तत्काल एफआईआर हो जाती है, लेकिन जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनकी एफआईआर नहीं होती है। इसलिए मैं आप सभी मेरे युवा साथी को आह्वान करना चाहता हूं कि अभी तो आप लोग कम आए और दूसरी बार पूरा टंकी ग्राउंड भरना पड़ेगा और सरकार गूंगी बेरी सरकार को जगाना पड़ेगा, तब जाके ये जागेंगे। अगर नहीं जागेंगे इससे टिबल लोग लाना पड़ेगा, तब जाके जागेंगे। और नहीं तो फिर 3 साल बाद फिर आएंगे वोट मांगने, फिर ध्यान रखना। रखेंगे नहीं रखेंगे? जय हिंद जय भारत।